गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी सुबह हो गई है, हम लोग चाय वाय पी चुके हैं। अब सोचे लाइए एक ब्लॉग बनाते हैं। अभी देखिए ये दोनों उठ गए हैं, अब ये कुछ खेल रहे हैं। पता नहीं कौन से नए नए तरीके के खेल आ गए हैं। कौन सा खेल खेल रहे? ऊनो कार्ड खेल रहे हैं। और हम भी बैठे हैं। बैठना तो है ही नहीं है, बैठने का तो टाइम ही नहीं मिलता मेरे पास। तो ये इतनी सारी देखिए सब्जी फल रखे हैं, यही सब काट रहे हैं बैठ के। अभी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं तो ये है कि इतना सब काट के रख लेते हैं। ये तोरई काट रही हूँ, आप क्या इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। और 9 दिन का जो जिनका आज व्रत था उनका तो ख़त्म होने वाला। मैं तो व्रत रह नहीं पाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि एक तो इतना सारा काम रहता है मेरे पास, और दूसरा बहुत तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। इतनी सारी जिम्मेदारी है अकेले कि लगता है चलो माता रानी से माफ़ी मांग लो और हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग लेते हैं कि माता रानी हमको माफ़ करो। व्रत नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन उन पर आस्था है मेरी कि किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, ना बुरा करने का प्रयास करते हैं। कभी कुछ मन में गलत आता भी है तो सोचते हैं माफ़ी मांग लेते हैं, हे ईश्वर मुझसे किसी का गलत ना होने पाए। बाकी हम लोग, आपको पता नहीं होगा हम लोग हैं कहाँ के, कहाँ से हूँ मैं रहने हम लोग का घर जो है वो करवी है, मतलब मेरा मायका चित्रकूट है। और मेरी ससुराल जो है वो बांदा है। बांदा में एक जगह छनेरा, वहाँ पे बहुत हाई फाई नहीं है, गांव जैसा है लेकिन अच्छा है। चित्रकूट में करवी, वहाँ मेरी ससुराल है। और ये देखिए सात्विक पता नहीं क्या करने आ रहे हैं। आओ इधर आओ, हम इनको ही बता दो कैसे वो करते हैं। हाँ, कैसे खेलते हैं। तो अभी ये लोग अपना खेल रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई सब, आधी पढ़ाई मेरी हुई चरखारी महोबा और आधी पढ़ाई मेरी हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और इस समय जॉब नौकरी भी यहीं है इलाहाबाद में ही, नैनी में। और हस्बैंड अभी तक यहीं थे, अब उनका ट्रांसफ़र हो गया है तो वो चले गए जम्मू कश्मीर। अब हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। अभी इस समय हम लोग के कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए सुबह से टाइम मिल गया ये ब्लॉग बनाने का। वरना जब कॉलेज जाते हैं तो 1 मिनट का टाइम नहीं रहता है। सुबह से उठो, इनका टिफ़िन बनाओ, फिर अब उसके बाद घर पे भी सब झाड़ू पोछा करो और नाश्ता बनाओ इनका, फिर दोपहर के खाने की व्यवस्था करो, अपना टिफ़िन बनाओ, फिर अपने जो पक्षी पाल रखे हैं उनकी व्यवस्था करो, घर में ताला वाला लगा, बहुत सारे काम हैं, टाइम नहीं मिलता। इस समय दशहरे की छुट्टियां हैं, इसलिए हमने सोचा लाओ बना लें, अपना परिचय दे दें आप सबको कि कैसे चलती है लाइफ। फिर उसी में टाइम मिलता है तो वीडियो भी बनाओ, वीडियो भी शूट करो। फिर बच्चों का शाम के जब कॉलेज से आओ, फिर इनका चाय दूध,
फिर एक बस एक ही ज़्यादा काम वाली नहीं रखी है मैंने, बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे 10 लोगों को घर में एंट्री करना। ये खुद से ही करते हैं सारा, केवल बर्तन वाली एक आती है, वही बर्तन बस धुलती है, बाकी सारा मैनेजमेंट खुद देखते हैं। पहले इनके पापा रहते थे, मतलब मेरे हस्बैंड, तब एक खाना बनाने वाली आती थी, अब नहीं आती। हम 3 लोग कितना खाएंगे, थोड़ा ही सा खाना रहता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि क्या खुद बना लो, जब मन करे उठ के बना लो। ये तो ये रहता है कोई आता है फिर उसी में दिमाग लगा रहता है। बस वो देखो टुल्लू तो नहीं चल रहा बेटा, हम पता नहीं उसका बंद करके आएंगे, ज़रा देख हवा भी। तो यही सब है कहानी। बाकी इसी तरह के छोटे छोटे ब्लॉग बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा लंबे तो बना नहीं पाते क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। छोटे छोटे ब्लॉग बना के आपको बताते रहेंगे कैसे क्या चला। हाँ अभी और बनाते हैं, लंबा सा ब्लॉग बनाते हैं, ठीक। सात्विक कह रहे हैं लंबा सा ब्लॉग बनाओ मम्मा। जब तक मेरी पूरी नेनुआ, ये तोरई और लौकी सब कट नहीं जाती तब तक मेरा ब्लॉग चलता रहेगा। ये उल्टी कर रहे थे तो ऐसे ही बहुत आना जाना भी बहुत नहीं हो पाता, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। बस शाम में यही बगल में छोटी सी मार्केट रहती है, मतलब है मार्केट तो बड़ी पर बगल में ही है। तो शाम में कभी चले गए तो कभी क्या जाना ही पड़ता है 1-2 दिन में। तो सब सामान नाश्ता वास्ता का, खाने पीने का, सब्जी फल फूल, या तो कॉलेज से लौटते वक्त ले आते हैं। तो इसी तरह सब लाइफ चल रही है। तो मन में आया लाओ ब्लॉग बनाते हैं अपने डेली लाइफ का, आप लोगों को बताएंगे कि इतनी जितनी लाइफ आसान दिखती उतनी है नहीं। और सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है कि इतनी एक बीमारी है मुझे, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उसकी वजह से और दिक्कत होती है। उसमें क्या होता है ना, ये सारे जितने जॉइंट हैं, ये यहाँ से देखिए मेरा हाथ ही यहाँ से टेढ़ा हो गया है, ये सीधा नहीं होता, बस इतना ही रहता है। वैसे ये हाथ मेरा बिल्कुल सीधा है, देखिए ये सीधा दिख रहा है, सीधा। ये जो है बस ऐसे ही टेढ़ा हो गया है, ऐसे ये सीधा ही नहीं होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब कि सारे जितने जॉइंट हैं आपके बॉडी के, सब में भयंकर पेन रहता है, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे अभी सुबह है, करीब 9 बज गया है, तब ये कुछ कम है, तब मैं ये सब्जी वब्जी काट ले रही हूँ। जब अगर मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ तो मुझे ये सब काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। मतलब झाड़ू पकड़ूँ तब दिक्कत, कुछ भी काम करती हूँ तो परेशानी होती, दर्द फील होता बहुत ज़्यादा। तो इस बीमारी के चलते मुझे परेशानी होती है। पर यह है कि ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, तो लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा हाथ पैर चलना। क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज, ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए जड़ से। ये हमेशा ही रहेगी जब तक आपके प्राण नहीं निकल जाएंगे। तो इसलिए बहुत नहीं टेंशन लेते हैं कि ठीक है। दवा तो ये है, मुझे 2014 से ये बीमारी है। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था वैश्विक, तो तब से ये बीमारी है और बहुत कठिन सी बीमारी है ये। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। पर कोई नहीं, अब तो आदत पड़ गई इस बीमारी के साथ, उसी में हंसना भी है। जब ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो रो लेते हैं, रात में रो लिए, क्योंकि रात में ये बीमारी कितना, इस बीमारी का जो वो है असर शाम से ज़्यादा होता है। शाम में करीब 5-6 बजे के बाद, जैसे सूर्यास्त होता है वैसे ही ये बीमारी जो है बढ़ जाती है। मतलब पेन ज़्यादा होने लगेगा, मतलब यहाँ तक इतनी दिक्कत होती है। जैसे देखिए मैं ये काट रही हूँ, जल्दी मुझसे कटता वटता नहीं, क्योंकि ना जैसे इस समय मेरी कलाइयों पे बहुत तेज़ है ये दर्द, ये यहाँ पे, ये इनमें पेन है, इसमें तो यहाँ पेन। रात में बढ़ जाएगा, फिर पूरी रात दर्द रहेगा। फिर सुबह जो है अपने आप जैसे सूर्योदय होगा
फिर धीरे धीरे 5, 6, 7 बजे तक, 8 बजे तक धीरे धीरे थोड़ा सा हाथ पैर मूवमेंट होना रहेगा, फिर सही रहता है। मतलब बहुत, जैसे कि जो बीमारी का 100% है उसमें आपको 50% आपको आराम मिल जाएगा। कभी कभी जब एक समय जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो इतना ज़्यादा ये बढ़ गया था ये रोग मेरा कि रोज़ मुझे फ़ीवर आ जाता था रात में, रोज़ फ़ीवर। और उस फ़ीवर की अब मेरी ये लौकी आ गई है। इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ लौकी कहते हैं। और अभी जो मैं छिलके वाला काट रही थी ना, इसको तोरई कहते हैं, चित्रकूट करवी में तोरई। और ये जो चिकना चिकना होता है उसको नेनुआ कहते हैं। तो सुबह ही काट के रख लेते हैं ना इसको, क्योंकि रात में तो काट नहीं पाते हैं, इतना ताकत नहीं रहती हाथ में। तो यही मैं बता रही थी आपसे कुछ कि शाम में जो है बढ़ जाता है, मेरी जो बीमारी रहती है शाम में बढ़ जाती है। तो ये बहुत दर्द भरी बीमारी है, दर्द भरी, बहुत दर्द रहता है, लेकिन ये ठीक है। तो जब शाम में अपने बिजी रूटीन में जब आते हैं शाम में, तो बहुत पेनफुल टाइम मेरा चलता है शाम से। उस समय एक मैग्नेट वाले सर आते हैं, एक मैग्नेट थेरेपी होती है, वो करवाते हैं। वो पूरे मेरे हाथ पैर में पूरे में मैग्नेट लगा देंगे, और तो उससे क्या रहता है, वो पूरे मेरे सारे फिंगर में, ये में पैर में भी जितने पॉइंट हैं प्रेशर देते हैं जैसे मैग्नेट लगा के, तो उसमें थोड़ा सा राहत रहती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है ना, जब वो हाथ पैर में लग जाते हैं तो मैं फिर कुछ काम नहीं कर पाती, तब बड़ी उलझन होती है, खाना भी नहीं खा पाना। तो आते ही साथ मुझे सब करना पड़ता पहले से, कि अभी सर आ जाएंगे 6:30 बजे तक आ जाते हैं वो, तो फिर और उलझन होती है। पर क्या करें, करवाना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे ही चल रहा है सब, इसी बिजी उसमें अपने वीडियो बनाने का एक दिमाग में आया, लगता है चलो थोड़ा सा मन हटता है, वीडियो बनाते हैं तो अच्छा लगता है, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए दर्द अपना। और फिर वैसे भी ये भी है, इनके ऊपर भी दोनों, इनकी पूरी जिम्मेदारी रहती है, सात्विक की, वैश्विक की। हस्बैंड जल्दी आ नहीं पाते, महीने 2 महीने में 3 महीने, इस बार तो 3 महीने हो गया। अब ऐसे ही चल रहा है। तो आप लोगों को अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा। मेरी लाइफ अगर अच्छी लगे तो उसमें बताइएगा क्या है सही क्या नहीं है। थोड़ा सा अच्छा लगता है, अपना कष्ट बताने पे कष्ट, दर्द जो है कम हो जाता है। बाकी हंसने की, संघर्ष करने की बहुत आदत है। मूली भी काट लेते हैं, मूली की सब्ज़ी बना लूँगी ना, मुझे मूली की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मूली की सब्ज़ी, हाँ ये वाला नंबर सेव कर दिया, नंबर खोज लिया था, हाँ सेव कर दो। हाँ उनसे कहो कि आ रहे, पूछो आ रहे हैं कि नहीं। तो मूली की सब्ज़ी पत्ते वाली और अच्छी लगती है, और फिर उसको जो है घी लगी रोटी गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। खाने में मेरा बड़ा दिमाग लगा रहता है, खाने की बहुत शौकीन है। अब तो बहुत बना नहीं पाती, लेकिन पहले बहुत, बचपन में तो इतना सब बनाते थे। अब ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलते मेरे, मेहनत वाला काम नहीं कर पाती, बस नॉर्मल। लेकिन तब भी सही है, बाहर का तो नहीं खाते हैं, चाहे जितना दर्द हो खिचड़ी बना लेंगे दाल चावल डाल के, लेकिन खिचड़ी पसंद नहीं है एक भी, तभी खा लेंगे। बच्चों को तो खिलाने ही, नहीं तो बाहर का नहीं, जल्दी बाहर का नहीं मंगाती। जल्दी क्या, मैं तो मंगाती ही नहीं बाहर का, कभी वो भी 6 महीने में 1 दिन इनको मैगी वैगी बना दिए। बाकी यही दाल चावल सब्जी रोटी खाओ जो हम लोगों ने बचपन से खाया है। दाल चावल सब्जी रोटी और सूजी का हलवा और यही सब, नॉनवेज
ये सब हम लोग खा के बड़े हुए हैं, तो हम भी ये सोचते हैं यही सब ये लोग खाएं क्या, ये ऊटपटांग मोमोज वोमोज ये सब पसंद नहीं है। अच्छा तो हमें भी लगता है, पर कभी कभी महीने में या 6 महीने में एक दिन। तो लाइफ बहुत सीधी सादी सिंपल सी है मेरी लाइफ, है ना। इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ बहुत सपोर्ट करिए मुझे, और आपके प्यार की ज़रूरत है ताकि ये ज़िंदगी आराम से कट जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी टफ़ टाइप की है, एक एक पल मुश्किल। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि बहुत लाइफ कैसे बीतेगी, या अभी इतना हाथ पैर नहीं चल रहा, बुढ़ापे में क्या करेंगे। यही सब है। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसमें मैंने आपको अभी थोड़ा सा अपना परिचय दिया है, और बाकी अब रोज़ आपको कुछ ना कुछ इसी तरह आप मैं छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम तो रहता नहीं है। अब दौड़ भाग के कैमरा कौन पकड़े और कैसे करूं, इसलिए बैठे बैठे ऐसे ही कभी शाम के समय या जब कॉलेज से लौट के आए या चाय वाय पी रहे हैं तब थोड़ा थोड़ा बना के आप लोग को भेजती रहा करूँगी। बस आप लोग अपने लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।